छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मुकाम पर आ पहुंची है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसव राजू को मार गिराया, लेकिन नक्सलियों से बातचीत को लेकर सियासत अभी भी जारी है। आखिर नक्सलियों से बातचीत को लेकर क्यों गरमाई है सियासत, क्यों भाजपा के निशाने पर है कांग्रेस और क्यों मचा हुआ है पूरे मसले पर बवाल? देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग हर दिन तेज होती जा रही है। बीते कुछ महीनों में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता मिली है। नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर बसव राजू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कई और बड़े नेताओं को धाराशायी करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली, लेकिन इसी दौरान नक्सलियों की ओर से कई बार शांति वार्ता की पेशकश भी की गई। साथ ही शांति समिति की ओर से भी बातचीत का प्रस्ताव रखा गया। खासतौर पर तेलंगाना में राजनीतिक दलों से लेकर शांति समिति के बैनर तले बातचीत के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई। समिति ने तेलंगाना के कांग्रेस से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और वहां के कांग्रेस नेताओं से भी अपील की। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों से वार्ता को लेकर कांग्रेस नेताओं के अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जहां गांधी जी का हवाला देते हुए नक्सलियों से बातचीत का समर्थन करते हैं, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहते हैं जो लोग कभी आदिवासियों के साथ खड़े नहीं हुए उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही वे कांग्रेस पर वार्ता की पहल को लेकर संदेह भी व्यक्त करते नजर आते हैं। गांधी जी के देश में शांति तो अंतिम लक्ष्य है, चाहे बातचीत से हो, चाहे बंदूक के दम पे हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे देश के सीमा पर हो। ये तो हमेशा चलता रहता है। तो क्या बातचीत होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि बातचीत तो हमेशा होनी चाहिए, देश के आंतरिक मामले में भी और देश के बाह्य सुरक्षा के बारे में भी। देश के आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के लिए देश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। कभी नहीं कहा नक्सलियों से कि बंदूक छोड़ करके और शांति के साथ आप अपना आंदोलन आगे बढ़ाएं। कभी नहीं कहा जिन लोगों ने, वो आज अचानक क्यों सक्रिय है, ये विषय है। और इसलिए चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, उस पर संशय तो हो ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि नक्सलियों से वार्ता की बात सरकार ने की थी। सरकार को तय करना है बातचीत होगी या नहीं। अपनी विफलता का दोष कांग्रेस पर मढ़ने से बचना चाहिए। भाई सरकार वो चला रहे, शासन प्रशासन उनके हाथ में है, नक्सली उनसे बात करना चाह रहे, तो निर्णय उनको करना है। लेकिन सार्वजनिक बयान भी देते रहते हैं। कभी बोलेंगे कि बिल्कुल बातचीत हम नहीं करेंगे, फिर कभी बोलेंगे कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। भाई आपको कौन रोका है बातचीत करने के लिए? आप खुद चले जाइए जंगल, बात कर लीजिए। कौन रोका है आपको? और कांग्रेस को अपनी नाकामी का आरोप कांग्रेस के ऊपर न लगाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग जैसे जैसे तेज होती जा रही है, जैसे जैसे हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद में घुसकर प्रहार कर रहे हैं। नक्सलियों से बातचीत को लेकर तेलंगाना से दिल्ली तक सियासत भी तेज हो रही है, लेकिन सरकार के रुख से तय है अब नक्सलियों के पास मुख्य धारा में लौटने या सुरक्षा बलों का सामना करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। गौरव शर्मा, रायपुर।